ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, वास्तव में इस संसार रूपी सागर के खोलते हुए पानी में कौन सुखी रह सकता है जब सागर आदिदैविक, आध्यात्मिक व आदिभौतिक संसार के तीन प्रकार के दुख वड़वानल की ज्वाला में तप रहा हो। इन सबसे पूर्णत मुक्त होने के लिए साई प्रसाद से संपन्न हो जाओ, यानी साई बाबा की कृपा प्राप्त करो। आदरपूर्वक उनके चरित्र का श्रवण, मनन और पाठ करो। शिरडी के साई बाबा की कृपा आप पर जरूर होगी। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो इन संदेशों को एक लाइक ज़रूर करें और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। अपनी काया, वाणी और मन के साथ ही अपने पंच प्राणों या बुद्धि को नम्रता और दृढ़ता के साथ अपने गुरु के चरणों में समर्पित करो। एक बार इस तरह सदगुरु की शरण में जाने के बाद इस सांसारिक जीवन में भय का प्रश्न कहाँ रह जाता है। जब दुनियादारी की कैसी चिंता, जब उन सबका निवारण के लिए वे खुद शिरडी बैठते हैं। इसलिए साई भक्तों, ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शिरडी के साई बाबा पर यकीन करना, सही समय आने पर सब कुछ वह दे देंगे। साई पर हो विश्वास तो हो हर काम पूरा। साई का नाम लो तो न हो जिंदगी में अंधेरा। ना कुछ साथ आया ना कुछ साथ जाएगा। कर्म का प्यारे, कर्म कर प्यारे, बस यही तेरे काम आएगा। माटी का शरीर तेरा एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। ले शरण साई बाबा का, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रिय मित्रों, आज का यह शिरडी के साई बाबा का प्रेरणादायी और प्यारा संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप इसे जरूर सुने। साई कृपा तत्काल कर्म बंधन से मुक्त कर देती है, जिसमें क्षण भर भी देरी नहीं लगती। उनके भक्तों को तत्काल आत्मानंद की अनुभूति होती है। इसलिए साई भक्तों, ज़्यादा चिंता करने की, ज़्यादा रोने की पूरी तरह से ज़रूरत नहीं है। सिर्फ निस्वार्थ मन से आपको शिरडी के साई बाबा का नाम हर समय लेना है और निस्वार्थ मन से ही आपको उनकी भक्ति करनी है। एक बार रुपयों से सुविधा हो सकती है, पर सुख नहीं हो सकता। जो रुपयों को ही श्रेष्ठ मानते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रुपयों से जड़ वस्तु मिल सकती है, पर भगवान और संत महात्मा रुपयों से नहीं मिलते। उसके लिए सबसे पहले अच्छे कर्म करो और सबसे पहले ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करो। संसार में जितने आदमी दुख पा रहे हैं उनकी कोई न कोई कामना है। जितने आदमी नरक में पड़े हैं सब कामना के कारण पड़े हैं। जितने आदमी रो रहे हैं वे सब कामना के कारण हो रहा है। कहीं भी कोई भी आदमी कुछ दुखी है तो उसके भीतर कोई न कोई कामना है। कामना न हो तो दुख हो ही नहीं सकता। यही तो जीवन की सच्चाई है। प्रिय साई भक्तों, एक बात हमेशा याद रखो, जीवन में कौन सा भी दुख क्यों ना है, सिर्फ आपको ईश्वर पर यकीन करना है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपके साथ हर समय रहेंगे और हर स्थिति में आपके साथ रहेंगे। जो अल्प बुद्धि है और जिनके मन चंचल है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी है, दुष्ट घोड़ों में के समान है, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशाली है, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण किया है, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। साई भक्तों, मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छानुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चय ही लाभ होगा। साई भक्तों, इस शिरडी में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। इसलिए आपको हर समय ईश्वर की हर बातों पर यकीन करना है और हर समय जीवन में उनका निस्वार्थ मन से आपको नाम लेना है। यही जीवन की सच्चाई है। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसके साथ ईश्वर न रहते हो और कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसका शरीर उनके साथ रहता हो।
भगवान के सिवाय कोई सदा साथ रहने वाला नहीं है। इसलिए साईं भक्तों, हर समय ईश्वर आपके साथ है। सिर्फ आपको अच्छे कर्म करना है। कर्म कैसे भी करो, लेकिन ईश्वर को सब कुछ पता रहता है कि आप कैसे कर्म कर रहे हो। इसलिए अच्छे कर्म करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। अगर 10 बार तुमने मन लगाया ईश्वर में और एक बार लगा, खींचो मत बन गई बात। आज 10 बार में एक बार लगा है, कल 9 बार में लगेगा, फिर 8 बार में लगेगा, फिर हर बार लगने लगेगा। अरे जिस गोबर गणेश संसार में चप्पल जूते मिल रहे हैं वहाँ तो लगा लेते हो, और जहाँ आनंद ही आनंद है, कृपा ही कृपा है, वहाँ क्यों नहीं लगेगा। लगाओ, थोड़ा परिश्रम करो और निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा का तुम नाम स्मरण करो। साईं भक्तों, याद रखो, जीवन में जो भी दुख आ रहे उन सभी दुखों का एक ना एक दिन अंत जरूर होगा, और जो सुख अभी तुम्हारे पास है वह सुख पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में हर समय आपके साथ रह नहीं सकता। इसका अर्थ शिरडी के साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, जीवन एक ऐसा सफ़र है जिसमें सुख और दुख आता ही रहता है। इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ तुम्हें अच्छे कर्म करते रहना है। मैं हर समय आपके साथ हूँ। मृत्यु के समय पीड़ा शरीर में और दुख मन में होता है। जिस मनुष्य में वैराग्य होता है उसको पीड़ा का अनुभव तो होता है पर दुख नहीं होता। हाथ दह में आसक्त मनुष्य को जैसी भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है वैसा अनुभव वैराग्यवान मनुष्य को नहीं होता। परंतु जिसको बोध और प्रेम की प्राप्ति हो गई है उस तत्वज्ञ तथा भगवंत प्रेमी महापुरुषों को पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता। यह तो जीवन की असली सच्चाई है। संसार की कोई भी वस्तु सुख बुद्धि से न ले। भोजन करे तो उसे औषध रूप से करे, किसी से बात भी करे तो उसमें सुख न ले। सुख लेने से परमात्मा प्राप्ति की लगन नहीं होती, संसार में खर्च हो जाती है। लगन वाले को भगवान की ओर से सब चीज़ मिलती है। अंत लगन बढ़ाए, नाम जप और प्रार्थना करे, कोई काम सुख बुद्धि से न करे। साईं भक्तों, शिरडी के साईं कहते हैं, तुम डरो मत, मैं हर स्थिति में हर समय तुम्हारे साथ हूँ। यदि सत्संग करते हुए आपके मन की शंकाएं न मिटे, ईश्वर में प्रेम न हो, भजन न बढ़े, तो वह सत्संग भी एक प्रकार का भोग है। प्रिय साईं भक्तों, साईं कहते हैं, जो तुम्हें अनदेखा करते हैं उनसे बात करने की कोशिश करोगे तो जीवन में और रोओगे। इसलिए जो तुम्हें बोलता है तुम उसे ही बोलो, और जो तुम्हें पूरी तरह से नहीं बोलते उन्हें बोलो मत। यह शिरडी के साईं कहते हैं, जितने दुख अभी तुम्हारे जीवन में है उससे पूरी तरह से कई गुना ज़्यादा सुख आएंगे। सिर्फ निस्वार्थ मन से तुम मेरा नाम स्मरण करो। जिसे नहीं करना चाहिए उसे करने से, और जिसे करना चाहिए उसे नहीं करने से ही चिंता और भय होता है। जिसमें राग हो जाता है उसमें दोष नहीं दिखते, और जिसमें दोष हो जाता है उसमें गुण नहीं दिखते। राग दोष से रहित होने पर ही वस्तु अपने वास्तविक रूप से हर समय दिखती है। जो भोग भी भोगता रहे, सुख भी भोगता रहे, लोभ भी करता रहे, रुपये भी इकट्ठा करता रहे, यश आराम भी करता रहे, उसका कोई भी योग सिद्ध नहीं होता, वह साधक भी नहीं हो सकता। सिद्ध होना तो एक दूर की बात है। शास्त्रों की पढ़ाई करने से चतुराई आ जाती है, बातें बनानी आ जाती है, व्याख्यान देना आ जाता है, पर परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती। प्रिय साईं भक्तों, ईश्वर कहते हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता करने से बेहतर है तुम मेरी निस्वार्थ मन से भक्ति कर तो देखो। जो भी तुमने खोया है उससे बेहतरीन और सबसे अच्छी तुम्हें चीज़ें हर समय प्राप्त होगी। प्रार्थना बहुत बड़ा भजन है। नाम में जितनी शक्ति है उससे ज़्यादा शक्ति प्रार्थनाओं में पुकारने में है। कोई आदमी चोर डाकुओं में फंस जाए तो वह पुकार करता है, आर्त भाव से पुकारे तो भगवान की कृपा से सब अपने आप ही हो जाएगा, अचानक हो जाएगा। आश्चर्य होगा कि क्या हो गया। ऐसा लगेगा कि मानो दूसरी दुनिया में आ गए। यह
उद्योग साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। प्रिय साई भक्तों, आपकी हर एक प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं, लेकिन आप जो भी प्रार्थना करते हो वह प्रार्थना सोच समझ कर करें। ईश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है वह चीज़ मैं तुम्हें देता नहीं, तो तुम्हारे लिए जो चीज़ पूरी तरह से ठीक है और सबसे सर्वश्रेष्ठ है वही चीज़ मैं तुम्हें देता हूँ। इसलिए यकीन करें, ईश्वर जब भी देंगे तो अच्छा और सर्वश्रेष्ठ देंगे। भाग्येच्छा भोगेच्छा अधिक होगी तो पहले जो राक्षस चुने गए हैं उनसे भी तेज राक्षस हो जाएगा। पहले के राक्षस ब्रह्माजी, शिवजी आदि पर मन्नत, जब तपस्या आदि पर श्रद्धा रखते थे, पर आजकल उतनी भी श्रद्धा नहीं रखते। प्रिय भक्तों, साईं कहते हैं, मन में जितने भी ज़्यादा तुम्हारे दुख होंगे वही दुख तुम्हारा जीवन खत्म करेंगे। इसलिए जीवन में ज़्यादा पूरी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप मेरा नाम ले, यही तुम्हारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बात है। प्रिय भक्तों, याद रखो, जीवन में दुख कितने भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पूरी तरह से जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद हो तो जीवन में दुख कितने भी आए, लेकिन उन दुखों से लड़ने का आशीर्वाद ईश्वर सदा ही आपको देते रहते हैं। वह मनुष्य आपने को देखा धोखा देता है जो यह कहता है कि मुझे ईश्वर को पुकारने या भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं मिलता। भगवान को पुकारने के लिए किसी बाहरी मंडप पर की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय संसार का कोई सा भी काम करता हुआ मनुष्य ईश्वर को पुकार सकता है और भगवान का नाम ले सकता है। प्रिय भक्तों, इसलिए निस्वार्थ मन से आपको ईश्वर का नाम लेना है। जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। यह भाव आप बिल्कुल मत रखें। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है तो ईश्वर मिल जाएंगे, चाहे आप कितने ही पापी हो। सच्ची बात यह है कि ईश्वर के मिलने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए आपको हर समय सकारात्मक रहना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, ऐसे अनेकों कार्य आपको करने होंगे। प्रिय भक्तों, ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देते जो आपको पूरी तरह से अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए सबसे बेहतरीन होता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई आपका हक नहीं है। दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहाँ है, क्यों और कब है। और यदि आनंदित रहना है तो यह सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है और सब सत्य है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है और जो हो रहा है वह भी एक अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। सिर्फ मन में आपके भाव सकारात्मक रहने चाहिए। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है, ना खुशियों को पकड़ के रख पाते हैं और ना ही दुख हमेशा पूरी तरह के लिए ठहरता है। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। भाग्य यह ईश्वर तभी लिखते हैं जब जैसे आप कर्म करते हैं वैसा ही इंसान का भाग्य होता जाता है। इसको आपको हर समय निस्वार्थ मन से कर्म अच्छे करने हैं, तभी आपका भाग्य अच्छा होगा। तुम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हो वह तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि होती है। जिस प्रकार बीज अपनी प्रवृत्ति का वृक्ष देता है, उसी प्रकार कर्म भी अपनी प्रवृत्ति का ही फल देता रहता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो जाए। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। यही आपको याद रखना है। प्रिय मित्रों, अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने वाले दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। यही तो आपको हर समय हर स्थिति में पूरी तरह से याद रखना है।
पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वाले लोगों के साथ हर समय होनी चाहिए। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि यह दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। प्रिय मित्रों, जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। और मनुष्य को ईश्वर उतने ही दुख देते हैं जितने दुखों का वह सामना कर सकता है। अर्थात ईश्वर को पता है कि आप कितने देर तक कितने दुख पूरी तरह से आप सहन कर सकते हो। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा पूरी तरह से चिंता करो मत। सिर्फ ईश्वर पर, ईश्वर की हर योजनाओं पर आपको हर स्थिति में, हर समय में यकीन करना है। मित्रों, इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं, आगे पीछे, चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जिसकी नज़र आपके हर क्षण में, हर स्थिति में आप पर है, उन पर क्या गुस्सा करे। जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान नहीं है, गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको सही समय में सही ज्ञान लेना है तो आपको हर समय खुद पर यकीन करना होगा। जो व्यक्ति खुद पर यकीन करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो खुद पर यकीन नहीं करता वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए मित्रों, ईश्वर कहते हैं तू डर मत, चिंता कर मत, निस्वार्थ मन से सिर्फ तू मेरा नाम जपते रहे। जिस प्रकार फूलों की तस्वीर घर में लगाने से घर खुशबू से नहीं महकते, दीपक की तस्वीर पास रखने से अंधेरे में रास्ते नहीं दिखते, इसी तरह ईश्वर की मूर्त तस्वीर घर में पूरी तरह से लेकर आने से ईश्वर घर में नहीं आते। ख्याल, तस्वीर और मूर्ति हकीकत, सच्चाई में बहुत अंतर होता है। जैसे मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर मूर्त की पूजा पाठ श्राद्ध करने से दास जी वो जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आते, उसी प्रकार साईं भक्तों, धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे दोर, तन फाटे को औषित, पण फाटे नाही डोर। जब धरती पूरी तरह से फटने लगे, अर्थात दरारें पड़ जाए, तो पूरी तरह से मेघों द्वारा जब बरसाने पर दरारें बंद हो जाते हैं और वस्त्र फट जाते हैं, तो सिलाई करने पर जुड़ जाते हैं। चोट लगने पर तन में पूरी तरह का दवा का लेप किया जाता है, जिससे शरीर का घाव ठीक हो जाता है। किंतु मन के फटने पर कोई औषधि या उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। अंत प्रयास करते रहे कि आपकी वाणी से किसी को ठेस न लगे। अगर आप पूरी तरह से गलत कार्य करोगे तो वही गलत कार्य आपको जीवन में हर समय रुलाते रहेंगे। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ता, हाथी बूढ़ा हो जाने के बाद भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना पूरी तरह से निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार उच्च संस्कारों वाले परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितने भी गरीब और तंगहाली में क्यों ना बस पूरी तरह से बसर करना पड़े, क्योंकि हर समय उनके साथ ईश्वर रहते हैं। प्रिय भक्तों, जिनकी नज़रों में आप अच्छे हो उनकी नज़रों में आप अच्छे ही रहेंगे, लेकिन जिनके नज़रों में आप बुरे हो उनकी नज़रों में अच्छा बनना यह मूर्खता है। इसलिए उनकी नज़रों में आप अच्छा बनने का छोड़ दो, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं मगर उनकी खराब हो चुकी नज़रों को कभी बदल नहीं सकते। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच में रहना अगर सजा लगता है तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको सुख नहीं मिलेगा। प्रिय भक्तों, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो रात दिन ईश्वर के नाम का जप करो और यह पुकारो कि हे नाथ, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं, आपके चरणों में मेरा चित्त लग जाए। यही आपको हर समय ईश्वर से प्रार्थना पूरी तरह से करते रहना है। मंदिर में गए तो पत्थर पड़ा था और पूरी तरह से जीवन में
अगर आपको ईश्वर मूर्ति में देखना है तो ईश्वर की आपको प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपका मन का भाव सच्चा और अच्छा होगा तो ईश्वर की प्राप्ति हर समय हर स्थिति में आपको होती रहेगी। प्रिय भक्तों, साईं कहते हैं कितने भी दुख क्यों ना आए, कितने भी पूरी तरह से समस्या क्यों ना आए, अगर तुम पूरी तरह से रोगे तो दुख और बढ़ जाएंगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता करने से बेहतर है आप जीवन में हर समय आनंदी रहकर जीवन जियो। यही आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। कोई मोमबत्ती जब दूसरी मोमबत्ती को रोशन करती है तब उसकी रोशनी कम नहीं होती। तो हमें दूसरों के साथ मिलकर अपनी खुशियाँ बांटनी है, उनकी परवाह करनी है और उन्हें मदद करना है, और यह कभी बंद नहीं करना, क्योंकि यह हमारे जीवन को और अधिक सार्थक अर्थपूर्ण बनाता है। यही आपको याद रखना है। प्रिय मित्रों, अगर आपने भी शिरडी के साईं बाबा का यह प्यारा और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। हर समय याद रखो, ईश्वर उन्हीं के साथ रहते हैं जो हर समय ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करते हैं। लेकिन जो भक्त पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति नहीं करते, उनके भी साथ ईश्वर रहते हैं। सिर्फ आपको अच्छे कर्म करना है। यही जीवन में एक बात सदा याद रखो जो आपको जीवन में आनंदित करेगी। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो ज़मीर को जिंदा रखना। आप कितने सही है और कितने गलत आपके बारे में दो शख्स को सब पता है, पहला ईश्वर और दूसरा आपके अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही पूरी तरह से तुम्हें नज़र नहीं आती। इसलिए प्रिय भक्तों, हर समय शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करो। निस्वार्थ मन से अगर आप उनका नाम स्मरण करोगे, हर स्थिति में हर समय में वह आपके साथ पूरी तरह से रहेंगे। अगर आपने भी यह संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद।